प्रणतपाल भवाब्धिकोटम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम खंवायुअग्निं सलिलं महीं च ज्योतिषं सत्त्वान्विशो सरित्समुद्रा सहरे शरीरं यत् किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितबाणम् नारायणप्रियमनङ्गमदारपारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवहन् जनकात्मजा आदाय तेनैव ददाह्लङ्कार नमामि तं प्राञ्जल्याञ्जनेयम् जय जय मां शारदा विनती सुनो हमार वीरा को झनकारती मौन सुभान अपने अपने धर्म को सब काहू को पीर उन्हीं पीर सब धर्म को धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर जगदाधार सीता जगत के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात करते हुए राम कथा रसरसिक अनंत गौरव संत श्री हनुमत राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात करते हुए भूत धाम शशांक शेखर प्रियंकर भयंकर श्री भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात करते हुए सीता सावित्री गीता गायत्री मदारसा के चरित्रों को अपने जीवन में अक्षर पालन करने वाली माताएं और भगवत स्वरूप सभी भक्तजन भगवान के स्वरूप जो है बच्चे जीवन का सबसे परम लक्ष्य हम लोगों का क्या है। किसी ने पूछा एक गृहस्थ आश्रम की व्यक्ति से पूछा कि ये बताइए कि विपत्ति क्या है। तो गृहस्थ आश्रम ने वाला जो है जवाब दिया कि अगर हमारा कुछ धन लुट जाए या कोई जो है पुत्र मर जाए तो उस समय हम लोग विपत्ति समझते हैं। व्यवसाय में धंधा में जो है घाटा लग जाए, कोई अकाल मृत्यु हो जाए तो हम उस समय कहते हैं कि बड़ी विपत्ति पड़ी। परंतु एक संत से पूछा गया कि विपत्ति किसको कहते हैं, तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई अजब तव सुमीरन भजन न होई जब तव सुमीरन। संत ने उत्तर दिया, मानव शरीर धारण करके
अगर जिस दिन जिस क्षण परमात्मा का ध्यान नहीं हुआ, उनके नाम का स्मरण नहीं हुआ और उनका भजन नहीं हुआ, उस दिन मानव को समझना चाहिए कि आज हमारे ऊपर बहुत विपत्ति पड़ी है। क्योंकि गया हुआ धन वापस आ सकता है, मरा हुआ पुत्र पुनः दोबारा आ सकता है, परंतु जो एक एक क्षण जो बीत रहा है वह जो है वापस आने वाला नहीं है। और यहां से सिर्फ जाएगा तो परलोके धर्म धर्म, परलोक में एक धर्म ही आपका वहां जाता है और कुछ जो है नहीं जाता है, वही आपको सुख देता है। अन्यथा जितना कर्म किया जाता है वह सब दुख का कारण बनता है। तो भजन जीवन का सार तत्व मानव शरीर प्राप्त करने का है, भगवान की कथा और भगवान का भजन सत्संग। कहा देह धरे कर यह फल भाई, अभजिय राम सब काम बिहाई, काम बिहाई। सारे काम को छोड़ करके पहले भगवान का भजन करना चाहिए। मान लीजिए कलिकाल में छोड़ दे दिया गया कि ठीक है सब काम को नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए उपाय बताया गया कि देखिए अगर आपका स्नान करके भगवान का पूजा करना नहीं बनता है, एक समाधि होकर ध्यान नहीं करना बनता है, तो आप चलते फिरते जो है धंधा करते हुए, दुकान पर बैठे हुए, हल जोतते हुए भगवान का निरंतर स्मरण करो। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही कहा, देखो तुम युद्ध भी करो और मेरा ध्यान करो, तुम्हारा जो पुरुषार्थ है सफल होगा। तो यह सबसे बड़ा जो है मानव शरीर की सार्थकता इसी में है कि भगवान का भजन जो है किया जाए। मानव शरीर जो है बार बार नहीं मिलता है, तो आए जैसी की परंपरा है पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि कीर्तन से भगवान का जो है सारे जितनी भी मलिनता है वह सब मिट जाती है। एक संत ने कहा व्यक्ति के अंदर उतनी पाप करने की क्षमता नहीं है जितना कि एक बार भगवान का नाम ले लो सारा पाप जल जाता है, भस्म हो जाता है। एक बार भी अगर किसी प्रकार से भगवान का नाम अगर स्मरण हो गया तो सारा पाप अपने आप जल जाता है। जैसे अग्नि जलती हुई है, अगर अग्नि में आप उसका खूब स्तुति बंधन करके हाथ डालेंगे तो भी जलाएंगे, और उसको या तो इस प्रकार से गाली देकर के हाथ डालें तो भी जलाएगी, उसका काम ही जलाना है। उसी प्रकार से भगवान के नाम की इतनी महत्व है कि वह पाप को जलाने का ही काम करता है, इसलिए भगवान के नाम का बहुत बड़ा महत्व है। और कलिकाल में तो विशेष बताया गया नाम। कहा राम नाम मणि दीप हरि, सिंह दे हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतर जो चाहत उजियार। कहा अगर बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश चाहते हो तो राम नाम मणि दीपक अपने कहा जैसे भगवान के नाम का प्रभाव इतना है कि आप अगर इस संसार में रह करके भी अगर सकाम भाव से किसी कामना से अगर भगवान का नाम का स्मरण करते हैं तो वह कामना भी आपकी पूर्ण होती है और मरने के बाद भगवान का लोक मिलता है। ऐसा भगवान के नाम का है। और इसको कहा यह राम नाम क्या है, कहा मणि दीप है। एक दीपक होता है जिसको हम घी बाती लगा करके जलाते हैं, उसमें आधी तूफान आता है तो बुझ भी जाता है, परंतु राम नाम कैसा, कहा मणि दीप है। यह मणि दीपक जलता है जो आधी तूफान में भी नहीं बुझता है। तो इसको क्या कहा गया, कहा बाहर भीतर इस मणि दीपक को, जैसे एक ही दीपक को आपको घर में भी प्रकाश चाहिए और बाहर भी चाहिए, तो उसको कहाँ रखें, कहा देहरी पर, चौकट पर उस दीपक को रख दीजिए, उसका प्रकाश अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है। इसी प्रकार से राम नाम मणि दीपक अगर अपनी जीवा पर रख लिया जाए तो यह जीवन भी धन्य हो जाता है और परलोक भी संवर जाता है। इसलिए प्रेम के साथ, तन्मयता के साथ, देखिए
एक कहावत है ना कि जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। भगवान की नाम में अगर कोई शर्म करता है, संसार में शर्म करो चल जाएगा, मगर अगर भगवान की नाम में भक्ति में अगर शर्म करोगे तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और यमराज की यातना को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल अपनी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को भूल करके, हम मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ भी नहीं है, इसको भूल करके बिल्कुल निराभिमानी होकर के भगवान के नाम का कीर्तन करिए, गजब का फल मिलता है। मीरा एक राजघराने में पली हुई थी, परंतु जब भगवान से लगन लगी ना तो संत महात्माओं के बीच में जाकर के नाच नाच करके भगवान की स्तुति करती थी, गाती थी। राजघराने के लोगों ने कहा, अरे ये हमारे परिवार के कुल का जो है नाच कर दी, कलंक लगा दी, धब्बा लगा दी, जो है इसको विष दिया गया मीरा को। और जब विष दिया गया, भगवान का प्रसाद समझ करके मीरा ने पी लिया और वह विष अमृत बन गया। भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। और भगवान शंकर नित्य निरंतर 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। एक बार भगवान कुछ जो है लोग, जैसे कोई मर जाता है ना तो जीवन भर कभी राम नाम नहीं कहा होगा, सिर्फ काम नाम सत्य है, काम नाम। उसके परिवार वाले कभी नहीं पढ़ाए कि राम नाम कहो, राम नाम सत्य है। परंतु जैसे ही मरता है, उसकी आत्मा जब निकल जाती है तो जितने सहयोगी इष्ट मित्र आते हैं सभी कहते हैं थोड़ा तेज गति से कहिए राम नाम सत्य है। जीवन भर काम नाम पढ़ा है कि नहीं, काम है सत्य है, ये करिए वो करिए, कोई नहीं पढ़ा। और जैसे ही जीव निकल गया तो वह कहते हैं कि बोलिए राम नाम सत्य है। अब जब राम नाम सत्य कहते हो तो बदा हुआ ऐसे ऐसे करता है, कहा नहीं अब कहा राम नाम सत्य। इसलिए ये जो जीव बोल रहा है, निकलने से पहले जो है उसका स्मरण कर लिया जाए, ताकि जो है तुम प्रेम के साथ, भाव के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम देखिए माताएं, आप लोग भी बोलिए और आप लोग थोड़ा उच्च स्वर से बोलिए, क्योंकि माताओं के लिए कुछ जो है ऐसा होता है। एक जगह जो है ये अपने जेठ की नाम नहीं लेंगी, ससुर का नाम नहीं लेंगी, और जो है पति का नाम नहीं लेंगी। एक जगह जो है एक बहू नई आई और उसकी सास ने जो है दही मथने के लिए दे दिया, और बहू जब दही मथने लगी, जब ऊपर जो है मक्खन आया तो उसने जोर लगाई, सासू माँ देखिए मक्खन ऊपर आ गया, इनको निकाल लीजिए। तब तक सासू माँ डपट करके उसके लैसा लगे कि उसके सीने पर चढ़ गए। कहा, अरे अभी 4 दिन की आई हो, तुमको शर्म नहीं लगता है, अपने ससुर का नाम लेती हो। अब उसको क्या पता कि हमारे ससुर का नाम मक्खन ला। फिर दूसरे दिन जो है दधी मखने के लिए दी, और दधी मखते मखते जब मक्खन ऊपर आया तो बहू ने कहा, सासू माँ ससुर जी ऊपर आ गए। तो इनको जो है कुछ वैसी बात रहती है, पर आप लोगों को कोई वैसे जो है भगवान की कथा में, सत्संग में भगवान नाम का कोई वो बात नहीं है, सब ले सकते हैं। तो प्रेम के साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर माता लोग हाथ नहीं उठाती। एक बार जो है द्रौपदी ने हाथ उठाई तो भगवान को कैसे दौड़ना पड़ा। तो इसलिए आप लोग इतना नीचे हाथ रखना चाहिए, सर के ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए। तो आए भगवान की कृपा से जो है कुछ भगवान की हम लोग चर्चा करें। ये भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ चल रहा है। कल जो है महात्म की कथा आप लोग सुने। भागवत की कथा सुनने से क्या फल होता है। तो यह भागवत महापुराण है कैसा, किसी ने पूछा कि यह भागवत महापुराण है कैसा। भाई देखिए आप लोग शांति बनाइए। तो व्यास जी ने लिखा, कहा निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। कहा यह भागवत का है। कहा निगम कल्प, निगम माने वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद का निकला हुआ फल, जैसे पेड़ है ना, पेड़ का तत्व जो है फल में होता है। जो मिठास फल में होती है वह पेड़ में नहीं होता है। आप अगर ये सोच करके कि फल इसी में निकलता है, आम की टहनी पकड़ करके दांत से तोड़ने लगे तो दांत टूट जाएगा। यह कहा निगम कल्प तरोर, निगम कल्प तरु माने वृक्ष, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह कल्प वृक्ष वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ यह फल कभी गलता नहीं। और सुख मुखाद्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से जो है स्पर्श होने के कारण, सुखदेव जी कौन है, कहा सुग्गा है। सुग्गा का एक गुण जानते हैं, सुग्गा जिस फल में मुंह लगा देता है वह फल ऑटोमेटिक मीठा हो जाता है या मीठे फल में ही मुख लगाता है, यह मान। तो यह भागवत रूपी फल में सुखदेव जी का मुख लगने के कारण यह कैसा हो गया, बिल्कुल मीठा हो गया। और किसी ने पूछा, बाबा इस फल में, आम के फल में तो गुठली होता है, छिलका होता है, क्या इसमें भी गुठली और छिलका है? कहा नहीं, इसमें गुठली नहीं है न छिलका नहीं है, ये तो बिल्कुल रस है। रस को पिया जाए, रस को कैसे पिया जाता है, मुख से पिया जाता है। परंतु यह निगम कल्प वृक्ष रूपी
जो फल है इसको कान से पिया जाना है। और कहा कितना पिया जाए, अरे अभी तो मैं पिया, यहाँ पिया, वहां पिया, रोज पीता हूँ, कितना पीऊं? तो कहा मुंह मुंह, कहा बार बार पियो, जितना जीवन हो उतना पियो, और जितना भगवान की कथा आप सुनोगे उतना ही नया भाव निकलता है। भगवान की कथा का ये महात्मा, एक ही कथा को बार बार पियो और इसको सुनो, अलग अलग भाव उत्पन्न होता है इसमें। कहा कितना पिए, कहा जीवन पर्यंत पियो, जब तक मुक्ति न मिल जाए, यहां से जाना हो जाए तब तक पियो। कहा राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना ते नाही। जिसने ये कह दिया कि अरे अभी तो मैं यहाँ सुना, क्या सुनना है, वही तो कथा है, वह भगवान की कथा के बारे में समझा। ऐसी यह भागवत रूपी है, बड़े जो है कई जन्मों का मैंने कल बताया ना, यह मिलती नहीं है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न लभते सत्संगम हुए। यह जब कई जन्मों का भाग्योदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा मिलती है, इस प्रकार से नहीं मिलती। बहुत से लोग हैं मगर सभी लोग यहाँ नहीं आ सकते। कहा यह देखने में तो बड़ा सुलभ है कि गांव के बीच में है, मगर इसके रास्ते में यहाँ आने में बिहड़ बिहड़ का है, पर्वत है, नदियां हैं, तालाब है। गोस्वामी जी ने लिखा, कहा गृह कारज अरे नाना जन जाला। कहा इस राम कथा में, कृष्ण कथा में आने के बीच में बड़े बड़े विशाल हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं। कहा यह कहाँ नदियां हैं, ये तो गली बिल्कुल साफ है। कहा चौपाई पर ध्यान दीजिए, कहा गृह कारज ना जन जाला, कहा ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहा गृहस्थ आश्रम में अभी एक काम बाकी है, हमारा नाती रो रहा था, अभी पशु खानी है, अभी वो काम करना है, अभी मशीन चलाना है, यही विशाल विशाल पर्वत नदियां हैं, ये आने नहीं देते। मान लीजिए किसी ने लाग कर आ गया उस विशाल पर्वत को, तो यहाँ आने के बाद जो है निद्रा देवी और परेशान करती है, वह भी झोंका झोंका देती हैं। अभी कथा चल रही है, पता पूछिए क्या कथा, और यह सबको परेशान करती है, पार्वती जी को भी परेशान करती। तो यह भागवत कथा कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में हम लोग जानें। सुखदेव जी महाराज है, ये कौन है? सुखदेव जी महाराज एक साकेत लोक में राधा रानी के जो है गोद में खेलते हैं। सुख माने पक्षी, उनके गोद में खेलते हैं। तो एक दिन राधा रानी के मन में ये विचार आया कि यह भागवत धर्म का प्रचार जो है मृत्यु लोक पर किया जाए, ताकि मृत्यु लोक के मानव के उद्धार का कुछ उपाय हो ना। तो सुखदेव जी महाराज को जो है राधा रानी ने कहा, ऐसा है सुखदेव जी, आप जो है मृत्यु लोक पर जाइए और जाकर के हमारे भागवत धर्म का आप जो है प्रचार करिए। आप जो है मृत्यु लोक पर जाकर के भागवत धर्म का प्रसार करिए। सुखदेव जी ने कहा, माता जी ऐसा है कि मैं मृत्यु लोक पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु लोक पर जैसे ही जाऊंगा ना भगवान की वैष्णवी मावा पकड़ लेती है और फिर मैं जो है, देखो ये नेताओं की सभा नहीं है, शांति से तुम लोग सुनो। तो उन्होंने कहा कि मैं न मृत्यु लोक पर नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा कि जैसे ही मृत्यु लोक पर जाऊंगा ना भगवान की वैष्णवी माया घेर लेती है, फिर भगवान का जो आपका 2-4 माला भजन करता हूं ना वो अभी छूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा नहीं, तुमको जो है भगवान की वैष्णवी माया जो है नहीं जाएगी। और जो है कहा कि जाओ। अब हुआ जो है सुखदेव जी वहां से चले और आकर के सुख पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में आ गए, और सुख पक्षी जो है हिमालय के पर्वत पर जो है वह अंडा दे दिया। और अंडा जब दे दिया
तो हिमालय पर ठंडी वायु तेज की चली और उस अंडा जो है वो फूट गया। वह अंडा जो है फूट गया। और संयोग की बात है, जब अंडा फूट गया तो अब जो है नारद जी को देवताओं का मन कहते हैं। नारद जी को देवताओं का मन जो चाहता है वो नारद जी मन के द्वारा उनको संदेश भेजवा देते हैं। तो नारद जी को देवताओं का मन कहते हैं। नारद जी को इच्छा हुई कि अब जो है सुखदेव जी को जिंदा किया जाए। नारद बाबा सीधे कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तो कैलाश पर्वत पर जब नारद बाबा पहुंचे तो वहां पर जो है पार्वती जी के घर पर गए और पार्वती जी आई, पार्वती माता को प्रणाम किए और कहा कि देखो आप लोग बैठ जाओ। और पार्वती माता ने कहा, भगवान नारद जी से कहा, नारद बाबा देखिए आप लोग ध्यान से कथा सुनेंगे तभी हम सुना पाएंगे, वरना हम रिकॉर्डर नहीं है कि हम चालू हो गया चालू हो गया। तो आप लोग ध्यान से भगवान की कथा सुने। तो नारद माता पार्वती ने कहा कि भाई ऐसा है कि देखिए, नारद बाबा ने से कहा कि अरे नारद बाबा आजकल आप बड़े दिन पर आए, कहाँ रहे आप? नारद बाबा ने कहा कि ऐसा है माता जी कि आजकल मैं किसी के घर जाता नहीं हूँ। कहा क्यों? कहा आजकल लोग बड़े वैसे हो गए हैं, किसी में प्रेम नहीं रह गया, बनावटी प्रेम सभी लोग करते हैं, इसलिए मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। पति पत्नी में बनावटी प्रेम हो गया है, कहीं जो है मूल प्रेम जो है समाप्त हो गया, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता। पार्वती जी ने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे पतिदेव ने हम लोग बहुत, कोई वैसी बात नहीं है। कहा हाँ ऐसी बात जरूर है। कहा तब हमारे पतिदेव तो हमको इतना मानते हैं कि अगर गुरु मंत्र जो देते हैं गुरुजी उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, वो भी बताते हैं। कहा करते होंगे, परंतु एक बात आपके जो है पतिदेव महोदय ने ये बताया कि वो गले में जो पहनते हैं वो किसका मुंडमाला पहनते हैं? पार्वती जी ने कहा ये तो नहीं बताया कि वो किसका मुंडमाला। कहा देवी तब कैसा प्रेम, इसीलिए मैंने कहा ना कि कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। अब नारद जी को तो भागवत धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना था। कहा इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ। और वहां से कहा कि माता जी थोड़ा मैं जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ, प्रणाम करके चले। तो बट वृक्ष के लिए नीचे भगवान शंकर जो समाधिस्थ थे, नारद बाबा को देखे कि अभी नारद बाबा हमारे घर से निकल रहे हैं। नारद बाबा ने कहा बाबा मैं जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी पधारना, माता जी आपको बुलाई है। भगवान शंकर ने कहा जब आप आए हैं तो जरूर पधारे हो, जरूर आपको मुझको याद करी होंगी। और जैसे ही जो है नारद वहां भगवान शंकर गए, माँ पार्वती कोप भवन में चले गए। पहले राजाओं के घर जब मकान बनता था तो उसमें एक कोप भवन बनता था। स्त्री जब रुष्ट होती थी तो वो कोप भवन में चली जाती थी, तो लोग समझते थे कि अब हमारी पत्नी जो है रुष्ट हो गई है, तो जाकर के बड़ा मनावन करते थे, लाते थे। माँ पार्वती भी रुष्ट हो गई। भगवान शंकर गए, कहा देवी ऐसा क्या हो गया कि आप जो रुष्ट हो गई? कहा आप मुझसे बोलिए मत, आप जो है बड़े वो हैं, हमसे बात छिपाते। कहा अरे क्या हो गया बताइए ना। कहा नहीं नहीं आप बड़े काले हैं, जैसे काले हैं वैसा आपका है। कहा नहीं बताइए ना। कहा ये बताइए कि आप गले में जो मुंडमाला पहनते हैं ये बताए किसका है? कहा अरे देवी ये नहीं बताया, कभी आपने अवसर नहीं दिया। हाँ ये मुंडमाला मैं तुमको प्रेम करता हूँ इसीलिए मैं पहनता हूँ। कहा क्या? कहा तुम जब जब मरती हो ना तो मैं इतना प्रेम करता हूँ कि गर्दन को काटकर उसी को पहन लेता हूँ। कहा राम राम राम, मैं इतनी बार मरी, इतना मुंडमाला पहनते मैं इतनी बार मरी और आप कभी नहीं मरे, हम ही बार बार मरती हैं। कहा आप कौन सा अमृत पी लिए हैं जो अमर हो गए और मैं जो है इसी तरह से मर जी रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा मैं कथामृत पान करता हूं। अच्छा कलिकाल में एक कथामृतम भागवत में आया, भगवान की कथा तो अमृतम, या भगवान की कथा क्या है? कहा अमृत।
अमृत बताइए, विष तो हर जगह मिलता, हर दुकान में मिलता है, परंतु अमृत खोजने के लिए जाओ तो कहाँ पेरिस